क्लास में हम बताए थे प्राकृत संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या के बारे में बताए थे। तो प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे कि वैसी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सम संख्या के बारे में बताए थे, है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है सम संख्या कहलाती है। उसके बाद विषम संख्या के बारे में बताए थे, वैसी संख्या जो समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद है आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, द्विअंतरीय अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, परमीय संख्या के प्रकार। तो भाज्य संख्या में क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा विभाजित हो जाए। अब 2 से पूरा विभाजित क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये सब संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। इस प्रकार की संख्या हमारा होती है भाज्य संख्या। ठीक है। अब आइए अभाज्य संख्या में कि वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है? तो एक प्रकार की संख्या इस स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा। तो ये संख्या हमारा क्या सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद द्विअंतरीय अभाज्य संख्या, तो 2 संख्याओं के बीच के अंतर को द्विअंतरीय अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी 2 संख्याओं के बीच के अंतर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि 5 से 7 है, 11 से 13 है, 17 से 19 है। अब इसके बीच का कितना का अंतर है बाबू, 2 का, यानी सब के बीच का 2 का अंतर है। यस सर। तो जिस दो संख्याओं के बीच के अंतर को द्विअंतरीय अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के बीच में 2 का अंतर हो उसे द्विअंतरीय अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा सह अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो, यानी जिनका HCF भी हमारा क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका HCF भी हमारा क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्या का। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 7 है, 11 है, 13, इसी एग्जाम्पल को मानिए ना, तब 5 है, तब 5 का भी HCF क्या होगा, 1 ही होगा। यस सर। इसका गुणनखंड भी 1 ही होगा। यस सर। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यस सर। तो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, जिनका HCF 1 हो, वो हमारा क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद है हमारा परमीय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। अब जैसे में P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो जहाँ P और Q क्या है, P एवं Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। PQ हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट है कि 2/5 है, तो 2 हमारा है अंश और 5 हमारा है हर। अंश को नोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, माने इसके कहने का मतलब जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्या में हो। उसके बाद है यहाँ पे देखिए सभी परमीय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। इसमें जितना भी परमीय संख्या होता है पूर्णांक नहीं होता है। उसके बाद आपका सभी परमीय संख्या तभी होता है जब उसका अंश हर से पूर्णतः विभाजित हो। परमीय संख्या कब होता है, जब उसका अंश हर से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे मान लीजिए कि 8/4 है, इसको काटेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, ये तो परमीय संख्या हो जाएगा। जिसका अंश हर से पूर्णतः विभाजित हो वो हमारा परमीय संख्या कहलाता है। और अपरमीय संख्या में क्या होता है कि जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जिसका रूट ना निकले, जिसका स्क्वायर ना निकले, जिसका गुणनफल ना निकले। ठीक है। उसके बाद है चिन्ह के आधार पर परमीय संख्या। तो चिन्ह के आधार पर परमीय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक परमीय संख्या, एक ऋणात्मक परमीय संख्या। अब धनात्मक परमीय संख्या में क्या होता है कि वैसी परमीय संख्या जिनके अंश तथा हर में
कोई एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाती है। अब अंश तथा हर में है क्या है, ये तो है हमारा क्या है बाबू, ये अंश है और नीचे क्या है, हर है। तो अंश तथा हर में कोई एक संख्या ऋणात्मक हो, यानी कोई एक संख्या माइनस में हो, ऋणात्मक में हो, कोई एक संख्या ऋणात्मक में हो, है ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाती है। अंश तथा हर में यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इसमें से कोई एक माइनस हो, वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाती है। अब धनात्मक परमीय संख्या में क्या होता है, वैसी परमीय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो, जैसे 3/5 है दोनों धनात्मक है, यस सर। और -7/-7 है दोनों धनात्मक है। Yes, तो धनात्मक परमीय संख्या में जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो, धनात्मक परमीय संख्या कहलाती है। Yes, sir. और ऋणात्मक परमीय संख्या में अंश तथा हर में कोई एक संख्या ऋणात्मक हो और ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाती है। Yes, ठीक है, यस सर। दीजिए।